Hello everyone, welcome back to the TVIS podcast. This is me Nihar from the Standard Ninth, and today with me there's a person who followed his passion, achieved his dream and completed the milestone of becoming a cricketer, and he is also a BCCI level 1 coach. Please welcome our heartwarming guest Mr. Kumar Mangalam sir. So hello sir, how are you? I'm fine, fine. So, sir, thank you for coming to our podcast. And sir, I am feeling very grateful today. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट को होस्ट कर पा रहा हूँ आपके साथ एज अ स्पोर्ट्समैन, क्योंकि क्रिकेटर बनना हर बच्चे का ड्रीम होता है, और ये वन ऑफ मेरा ड्रीम भी है कि मैं क्रिकेटर बनूं। तो सर, फर्स्ट थिंग मैं जो आपसे जानना चाहूंगा वो है सर, आपके चाइल्डहुड के बारे में, आपके बचपन के बारे में, आपके बचपन के बारे में कुछ बताएं सर। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे वेदांत ग्रुप का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बचपन से सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट खेलना प्रतापनगर स्कूल से शुरू किया। फिर वहाँ से मैंने स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद अंडर 16 राजस्थान टीम में खेला, 19 खेला, कैंप किया। इस तरह से मेरी जर्नी रही। अब मैं कोचिंग डिपार्टमेंट में हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ। ये है अभी मेरा क्रिकेट का स्टार्ट से लेकर अंत तक। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने स्कूल की तरफ से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, आपकी ऐसी कोई मेमोरी है चाइल्डहुड से जिसने आपको क्रिकेट की तरफ बढ़ाया? क्रिकेट से हम लोग जब छोटे थे तो टीवी देखते थे, तो इंडिया क्रिकेट खेलती थी, तो तेंदुलकर की बैटिंग देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। सचिन तेंदुलकर की उनकी बैटिंग देख के मुझे लगता था, यार इतनी बढ़िया बैटिंग भगवान हमें भी दे, ऐसे करें। तो हम उनको देख के कोशिश करते थे कि ड्रिल्स करते थे, विजुअलाइजेशन करते थे। तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। तेंदुलकर की बैटिंग ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। उनको देख के मुझे खिलाड़ी बनने की इच्छा हुई, क्रिकेट खेलने की। तो सर, आपके चाइल्डहुड में ऐसा कोई मोमेंट था जिसके बाद आपको लगा कि आपको क्रिकेटर बनना चाहिए? ये सब भाग्य का खेल था, कहाँ से कहाँ पहुँचना था। मैं सबसे पहले म्यूजिक में था। जी सर। तो म्यूजिक में मैं नेशनल गया हूँ। तो म्यूजिक में जाते थे, उसके बाद हम क्रिकेट हमारे सामने चलता रहता था स्कूल में, तो हम लोग खेलना चाहते लेकिन म्यूजिक से जा नहीं पाते थे। फिर एक बार मैं ट्रायल थी तो गया, तो उन्होंने मुझे नहीं लिया बिल्कुल। तो फिर उनका कैंप चल रहा था, तो संडे को मैं चला गया। तो संडे को वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके पास बॉल नहीं थी। प्रैक्टिस करने के लिए आ गए थे वो लोग, बॉल नहीं थी। तो मैं घर जाके बॉल लेके आया वहाँ। फिर उन्होंने मुझे फील्डिंग कराई पहली बार। तो फील्डिंग में वो लोग बहुत इंप्रेस हुए मुझसे, तो फिर उन्होंने मुझे प्रैक्टिस पर रेगुलर बुलाया। तो उस साल तो मुझे उन्होंने टीम में कंसिडर नहीं किया। फिर नेक्स्ट ईयर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, फिर स्टेट खेला, स्टेट कैप्टन बना। ये रहा। तो सर, आपके अकॉर्डिंग आपकी जो जर्नी है वो स्कूल क्रिकेट से चालू हुई। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल क्रिकेट में, तो सर स्कूल क्रिकेट में आपका कोई फ्रेंड था जो आपके साथ काफी ज्यादा क्रिकेट को मतलब खेलता था? आपका कोई ऐसा कोई मेमोरी आपकी? ना ना ना, ऐसा कोई था। मैं अच्छा। तो सर, आपके चाइल्डहुड में जब आपने क्रिकेट को सीरियसली लेना चालू करा, आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने करा? सपोर्ट तो फैमिली का सबसे ज़्यादा रहा। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं खेलना क्रिकेट। हमेशा उन्होंने खेलने के लिए तैयार रहे मेरे लिए। जहाँ भी जाता था उस फैमिली तैयार रही मेरी कभी। और सपोर्ट तो अपने आप, जब आप खेलने की इच्छा रखते हो तो अपना आप रास्ते बनते जाते हैं। तो उस समय हम जब खेलने जाते थे नगर परिषद स्टेडियम में, तो एक हमीद चाचा सिखाते थे क्रिकेट। तो मैं पहली बार बहुत छोटा था, 15-16 साल का, तो वहाँ गया। वहाँ स्टेज पे आया तो वहाँ पता चला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे क्लब की टीम बनती है, कैसे कंसिडर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टीम कैसे बनती है। तो धीरे धीरे एक जगह मिली मुझे खेलने की। वहाँ से फिर खेलते खेलते क्लबों में आया हूँ। क्लबों से फिर पता चला कि हाँ यार, कि अब डिस्ट्रिक्ट की टीम जाती है। फिर ऐसे रास्ते बनने लगे धीरे धीरे। सर, जैसे आपने बताया, आप गए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट पहले देखने। आप उस टाइम पे जब आप ड्रिल्स करते थे, प्रैक्टिस करते थे, कोई कोच या कोई मेंटर ऐसा था जिसने आपको नोटिस करा? नहीं 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 नहीं। वो तो नोटिस कोई ऐसा नहीं करता। जब तक आप अपना आपको प्रूव नहीं करो, कोई नोटिस नहीं करता है। जी। खेलते रहे, फिर परफॉर्म होती गई। आजकल परफॉर्मेंस का जमाना हो गया। कुल मिला के परफॉर्मेंस ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। टैलेंट टैलेंट की जगह है, लेकिन आप परफॉर्मेंस काउंट होती है जब तक है। जी अब मैं सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अच्छे खिलाड़ी कितने लाते हैं, लेकिन जब तक परफॉर्मेंस नहीं आपको किसी ने। अब मैंने 2 विकेट भी ले लिया तो मुझे नहीं लेगा कोई अच्छी बॉलिंग करके, लेकिन किसी ने 5 लिए है ना, तो परफॉर्मेंस काउंट होगी, उसी को कंसिडर किया जाएगा। जी सर। तो सर, आपकी जर्नी में आपने सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करा था? आपकी जर्नी का आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग स्टेज में सबसे बड़ा चैलेंज?
ये था कि भाई खेलना है मुझे जीवन में, तो उसके लिए संघर्ष करता रहा। लड़ाई तो अपने आप से ही थी जीवन में। और ये था कि जब तक आप ट्रैक पे चल रहे हो, डिसिप्लिन से काम करो, तो सब चीज़ें आपके पॉजिटिव होती हैं। और चैलेंज तब बिगड़ जाता है जब आपका डिसिप्लिन बिगड़ा हुआ, एटीट्यूड बिगड़ा हुआ, तो सब बिगड़ जाती है। चैलेंज सब ऊपर वाले ने साथ दिया, सब रास्ते बनते गए। गलतियां हमारी थी, जब हम पीछे आए, हमारी गलतियां थी, हम आगे आए, मतलब अच्छाइयाँ थी इंसान। तो सब कुछ बैलेंस करना इंसान के हाथ में होता है। वो आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे खेलोगे, तो आप डेफिनेटली आपको अच्छा रास्ता मिलता जाएगा। सर, आपने बताया जैसे आपने क्रिकेट जब आप स्कूल में थे तब स्टार्ट किया था मेनली, तो आप क्रिकेट और स्टडीज को कैसे मैनेज करते थे एक साथ? नहीं नहीं, पढ़ाई में तो मैं ज़्यादा अच्छा नहीं था। अच्छा। पढ़ाई में मैं बहुत बहुत वीक था मैं। लेकिन ये क्रिकेट के सपोर्ट ने मुझे आगे बढ़ा दिया। कि मेरे फादर मदर ये कहते भाई आप कितना भी खेलो, जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगी आपकी, तब तक आप किसी फील्ड में जॉब करने के लायक ही नहीं रहोगे। आपको खेलना, आप राजस्थान टीम में खेले हो, आपसे जब आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, 10th फेल हो, 12th पास हो, तो आपको कोई आपको इज्जत नहीं देगा, रेपुटेशन नहीं बनेगी आपकी। एजुकेशन, क्रिकेट ने मेरी एजुकेशन बढ़ाई आगे। जी। ये फैक्टर रहा मेरा। सर, जैसे कि आपको पता है जब मतलब आप क्रिकेट धीरे-धीरे खेलते थे बचपन में, तो जब आपने सीरियसली अपने पेरेंट्स को बताया कि आपको क्रिकेट में आगे बढ़ना है, आपको क्रिकेट का जो करियर है वो परस्यू करना है, तो उनका रिएक्शन कैसा था? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा, मुझे बार फादर मदर ने कभी डिमोरलाइज नहीं किया मुझे, कि हमेशा खेलने कभी। मैं जिस जा रहा था जहाँ, हमेशा सपोर्ट ही कर देता है उन्होंने। आजकल जैसे पेरेंट्स इतने जागरूक हो गए कि बच्चे के साथ पेरेंट्स लगे हो, मैच देखना आ रहा है, हमारे फादर ने कभी मेरे मैच देखने नहीं आया कभी। उनको ये था कि खेलता था मैं, जब टाइम पे घर से जाता था, टाइम पे आता था, तो एक फादर को क्या चाहिए, उनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उनको डिसिप्लिन से मेरा बच्चा टाइम पे आ रहा है, टाइम पे कर रहा है, वो सबसे बड़ी चीज़ है माता पिता के लिए। घर पे आप कर रहे हो तो। सर, आपकी कोई मेमोरी जैसे कब आपको आपका फर्स्ट बैट मिला या कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी जो आपको अभी तक भी याद हो? हाँ बिल्कुल याद है। मैं, हम लोग इतना क्रिकेट में समझते नहीं, छोटे थे, तो फादर मदर मेरे बैट लेके आए। उस समय हम क्रिकेट की एबीसीडी भी इतनी नहीं आती, तो बैट उस समय 90s की बात बता रहा हूँ आपको, जब वो 100 रुपये का बैट लेके आए ना, तो पापा ने मुझे कहा ये लाए, मैं 100 रुपये का बैट, तो समझते नहीं था। मैंने कहा पापा ये तो सेकंड बैट लग रहा है मेरे को, पुराना बैट लग रहा है। तो मेरे पापा ने खींच के एक थप्पड़ लगे मेरे को, क्योंकि उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो एक मेमोरी जिंदगी भर याद रह गई। वो स्लैप जोरदार थी जो जी, अच्छा। सर, तो जैसे कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने कभी आपको मतलब ऐसे टोका नहीं, आपको हमेशा सपोर्ट करा। सर, आज हमारी जो ऑडियंस है, आप उनके पेरेंट्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अगर उनके जो चाइल्ड है, वो भी क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स को लेके सीरियस है? सीरियस है, उसके लिए आपको बच्चों को फ्रीडम देनी पड़ेगी। आप बच्चा, आपने 1 साल अकेडमी भेजा, 2 साल अकेडमी भेजा, आप रिजल्ट चाहते हो कि कोचेस को, हाँ, सबसे पहली बात, हर पेरेंट्स को उसका बच्चा सचिन तेंदुलकर नजर आता है कि सर क्या बैटिंग करता है घर पे, क्या बॉल डालता है, क्या करता है वो, आप देखते रहो सर आप। लेकिन सच्चाई ये कि भारत देश में 140 करोड़ में कितने बच्चे खेल रहे हैं, एक से एक टॉप क्लास के। आज भीलवाड़ा में भी आप देख लो, रोज शाम को कम से कम 1000 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट की। इतनी अकेडमियाज हो गई है। तो पेरेंट्स को ये सलाह कि बच्चों को प्रेशर न डालें, उनको खेलने दें। आज आप बच्चे को ग्रेजुएशन करवा रहे हो, तो आप स्कूल में, कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल से कहोगे कि सर मेरा बच्चा आगे फ्यूचर कैसा है? नहीं। वो नहीं बना सकते फ्यूचर। फ्यूचर उसकी डेस्टिनी उसको लेके चली जाएगी। आप कर्म अच्छे करो, आप रिजल्ट अच्छे दो, आपके अपने आप रास्ते खुलेंगे सब। इसलिए कोई बच्चे प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसकी डिमांड्स पूरी करो, उस पर नजर रखो। उसको यूं मत कहो यार तेरे 2 मैच में खराब हो गए, 5 विकेट ने लिए, तो 100 ने बनाया। तो ऐसा बर्डन नहीं होना चाहिए बच्चे। जितनी स्किल्स डेवलप करेगा, मेहनत करेगा, फ्रीडम छोड़ना चाहिए बच्चे का। मैं खुद भी ऐसा था, मेरे बच्चे के सब शुरू में मैच होते थे, मैं जाता था सब दूर। तो मुझे भी मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने कहा मंगल मत जाया करते ज़्यादा, बच्चों को प्रेशर रहता था थोड़ा। एक पिता का प्रेम होता जा रहेगा, लेकिन वो उनको भी लगता है यार पापा आए, पापा डिसअपॉइंट हो गए यार कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने जाना बंद कर दिया। तो उसके बाद बच्चा आज मेरा राजस्थान टीम में खेला, वो खुद खुद काम किया उसने, सब राजस्थान में हाईएस्ट विकेट टेकर था, 25 विकेट लिए उसने। तो मैं एक पेरेंट्स से कहूँगा बच्चों को फ्रीडम दें, पर उससे नजर रखें कि वो गलत रास्ते पर नहीं जाए। बस, बाकी मेरी कोई कोई सलाह नहीं है। जो मेरे साथ बीता है मैं बता रहा हूँ। सर, जैसे आपने बताया कि आपके जो सन थे, वो जब राजस्थान में खेले और हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने, तो ये आपके लिए काफ़ी प्राउड की बात थी। तो सर, जब आपको फर्स्ट टाइम राजस्थान के लिए खेलने का मौका मिला था, आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था? नहीं, फादर मदर एक्चुअली क्या है कि
उनको क्रिकेट का इतना नहीं समझते वो ज़्यादा। मेरे फादर शुरू से ये कहते थे कि यार, वो पूछते थे मैच खेल के आते, बेटा तूने कितने छक्के मारे? वो छक्के की पूछते थे। अब राजस्थान टीम में खेला तो हालांकि बहुत बड़ी बात है उनके लिए राजस्थान जी। खेलना, क्योंकि हमारे खानदान में हम लोग कोई नहीं खेला था। हम लोग भिलवाड़ा के शहर के पास में गांव के रहने वाले हैं, हम लोग आए काफी टाइम से यहाँ रहे, फादर मदर नौकरी करी, तो खुशी तो हुई उनको। और जब पहली बार राजस्थान खेला तो भगवान की कृपा से पूरे राजस्थान में नंबर 1 बैटिंग थी मेरी, हाईएस्ट रन मेरे थे सबसे ज्यादा। उसके बाद सब लड़कों के नाम आए थे, तो बहुत खुशी हुई उनको। और ये तो मैंने शुरू कहा कि मेरे को सपोर्ट किया था, उसके बाद और ज्यादा करने लग गए, तो पूरा बहुत खुश हुए वो लोग, अच्छा लगा उनको। सर राजस्थान के साथ साथ आपने रणजी कैंप भी खेला है, तो रणजी कैंप जब आपने खेला तब वहां की कोई मेमोरी आपको याद हो रणजी कैंप की? रणजी कैंप में उस समय रणजी कैंप हमारा था, लेकिन फिटनेस वाला था, फिटनेस वाला कैंप, तो उसमें फिटनेस लेवल का ही था वो केवल, तो आपकी फिटनेस लेवल ही चेक करने का ज़्यादा महत्व था उसमें। जी उससे मेमोरी वाली बात कुछ नहीं थी उसमें। ये थी कि रणजी में जो करंट खेल रहे थे हमारे साथ, वो सब लोग उसमें फिटनेस कर रहे थे, ये मेमोरी थी। बाकी मैचेस की मेमोरी अलग थी। सर, कोई भी मेमोरी आप शेयर करना चाहें? मेमोरी तो मैचेस की है जैसे, तो वो जी अलग अलग टाइप की है। अच्छा। वो तो सिलेक्शन का पार्ट था, जब कैसे सरकमस्टेंस बने, कैसे की कंडीशन बनी, उसकी अलग थी। सर आपकी कोई फेवरेट इनिंग्स या कोई बेस्ट इनिंग्स जिसके बारे में आप बताना चाहें? फेवरेट इनिंग मेरी, मुझे लगता है कि हम एक बार अजमेर की टीम की तरफ से हम लोग 4-5 लड़के भिलवाड़ा से खेलने गए थे, तो हमारा मैच था झालावाड़ में। तो हम लोग ऑल इंडिया टूर्नामेंट था, तो हमारा मैच अगले दिन दिल्ली की टीम से था। दिल्ली शायद, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, सोनेट क्लब था वो। तो भाई हमें पता चल गया यार कल अपना मैच दिल्ली सोनेट से मैच है, तो अब ये हो गया कि अब कल ओपनिंग कौन करेगा। तो ओपनिंग हम सब 4-5 दोस्त थे, भिलवाड़ा के अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, वो खेले सब थे, तो अब रात को डिसाइड कर रहे थे, लेकिन डिसाइड हो नहीं पाएगा ओपन जाएगा कौन। किसी ने खुल के नहीं कहा कि हम जाएंगे ओपनिंग, ना मैंने कहा ना उन्होंने कहा, किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन जैसे ही सवेरा हुआ, मैच के ग्राउंड पे पहुंचे, और मुझे क्या लगा, मैंने हमारे कप्तान थे अजमेर के, उनको कहा भैया मैं ओपनिंग करने जाऊंगा। तो ओपनिंग करने गया, और उस मैच में मैंने 27 या 28 बॉल पे 79 रन बनाए, और हमने दिल्ली को हराया उस मैच में। तो वो मेरे लिए जीवन की मेमोरेबल बात थी, क्योंकि वो लोग ऐसा लुक लाइक में आया था कि जैसे इंडिया टीम आई है पूरी, बड़े बड़े ग्लासेस, हैट राउंड वाली किटबैग्स वगैरह था। हम लोग उस समय 2-3 किटबैग ले आते थे, सामान थे, तो बहुत हमारे लिए बड़ी बात थी, और मेरा उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसके बाद फिर एनपी से मैच था, उसमें भी हमने रन बनाए, जीते, तो वो एक मेमोरेबल इनिंग थी मेरी। एक चैलेंजर ट्रॉफी हम खेलने गए, तो हम लोग चेस कर रहे थे, 256 रन करीब का मैच था वो। तो मेरी बैटिंग आई थी बढ़िया, 82 ओवर्स में, तो 56 या 57 रन चाहिए थे, और उस 57 में हम लोग 1 रन की लीड से रह गए, जिसमें 55 रन मेरे थे, और मेरे सामने वाले का 1 रन था। तो उसके बाद हमारे सीनियर से रणजी ट्रॉफी का एक टीम में था चैलेंजर, राजस्थान की बेस्ट 4 टीम्स थी उसमें। तो हमारे सीनियर थे, उन्होंने कहा यार कुमार मंगलम तेने ये इतनी पुरानी बॉल को कैसे मारा, जो रन बना दिया तेने, 82 ओवर हो गए, 80 ओवर बाद तो नई बॉल ले लेते हम लोग। मैंने कहा यार भैया मेरे को तो ये बॉल बहुत अच्छी लगी, हम लोग तो समय इतनी फैसिलिटी हमारे यहाँ थी नहीं, हम स्टेडियम नॉकिंग करने, मेरे दोस्त आता था, पुरानी बॉल से दड़िया हो गए, उनको मारते थे। मैंने कहा नहीं नहीं यार भैया बॉल बहुत अच्छी थी यार। तो ये चीज़ें ऐसी यादगार हो गई जीवन में, तो वो मुझे हमेशा याद रहती कि यार ये इनिंग्स काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद कुछ चांस बने थे रणजी ट्रॉफी देश की टीम में। वनडे में ऐसी थी कि रणजी वनडे की टीम बन रही थी 4 मैचों के बाद, तो चौथे मैच में मेरे 90 रन थे, तो टीम तीसरे मैच के बाद ही बन गई वनडे की। वो मेमोरेबल, वो इनिंग जिंदगी भर याद रहती है मुझे, क्योंकि यार वो चौथे मैच में 90 रन बनाया, मैं तीसरा बना तो वनडे में आया था मैं। तो लक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो ये 2-3 इनिंग ऐसी है जो जीवन भर याद रहेगी मुझे। सर ऐसा कोई बॉलर आपकी जर्नी में जो आपने फेस करा हो जो आपको लगता हो सबसे ज्यादा डेंजरस हो, या कोई भी ऐसा बॉलर? डेंजरस की क्या परिभाषा बताऊँ। हम लोग जब जयपुर खेलने जाते थे, तो हमें रणजी ट्रॉफी बॉलर्स के नाम भी पता नहीं थी कौन रणजी ट्रॉफी खेलता है, क्या करता है। हम लोग निकले ही थे उस समय, तो हम लोग एक बहुत बड़े रणजी ट्रॉफी के बहुत बड़े प्लेयर है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा यार, उनके सम्मान को नहीं पहुंचाऊंगा मैं ठेस। तो उन्होंने पहला ओवर डाला, उसमें मैंने 5 चौके मारे। तो अब मुझे पता नहीं था कि ये कितने बड़े प्लेयर है क्या थे। तो फिर उसके बाद हमारा ड्रिंक्स हुआ 14 ओवर बाद ही, तो हमारे मित्र ने कहा यार
मंगल भैया आपको पता है कि कौन है जिसको आपने चौका मारा है? मैंने कहा नहीं, कि रणजी ट्रॉफी का पहला ओवर डालते हैं। तो मैं, आप मानोगे नहीं, उनकी मैं आगे की बॉल को पीछे खेलने चला के आउट हो गया, केवल नाम का इतना फर्क पड़ा। तो डेंजरस तो क्या, लेकिन आप बॉल को खेलोगे तो फिर कोई डेंजर, बॉल 22 यार्ड में बॉल आएगी आपकी, बॉलर बॉल डिलीवर कर देगा आपको, रिलीज करने के बाद वो बॉलर नहीं आता, फिर बॉल आती है। तो बॉलर कोई बड़ा नहीं है, बॉलर बॉल 22 यार्ड की, यहाँ से एम्पायर क्या छुट्टी, उसके बाद बॉल को खेलना है, बॉलर को नहीं खेलना है। तो आप ऑन द मेरिट आप खेलोगे तो आपकी स्किल्स अगर अच्छी है, आपकी टेक्निक अच्छी है, तो आप डेफिनेटली अच्छा खेलोगे। और फिर मेंटली आपको अगर लगता है कि यार ये बड़ा प्लेयर बॉलर है, तो उसकी आप इजी बॉल पे आउट हो जाओगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बैटिंग आपको ऑन द मेरिट क्रिकेट खेलना जी, ये है। सर जैसा आप बता रहे हैं उस तरीके से लाइक आप काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी हैं, तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन था? मेरा फेवरेट क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को मैं बहुत मानता हूँ, मैं बहुत, हालांकि पूरी दुनिया उनको भगवान मानती है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन मेरी जहन में उनके लिए रेस्पेक्ट बहुत है। और उनकी एक कॉपी है वर्ल्ड क्रिकेट में, जो मुझे ऐसा लगता है, पृथ्वी शॉ। सचिन तेंदुलकर के बाद अगर मुझे किसी की बैटिंग देखना पसंद है, पृथ्वी शॉ की बैटिंग देखना पसंद है। अगर मैं आईपीएल के मैच है तो भी मैं 99% कोशिश करता हूँ पृथ्वी शॉ की बैटिंग देखना। तो मेरे आइडियल यही है। सर सचिन सर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपने उन्हें अपना आइडियल चुना? नहीं, वो उन्होंने उनकी उनकी ग्रेटनेस ने हमें उनका दीवाना बना दिया, उनकी महानता से हम दीवाना, उनकी उनकी इनिंग्स से। जब वर्ल्ड क्रिकेट में हम देखते थे, तेंदुलकर आउट होने के बाद हम टीवी बंद हो जाते थे देखना। तो एक कंधे पे वो टीम लेके चलते थे। हालांकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे सचिन तेंदुलकर के बाद, अजहरुद्दीन थे, अजय जडेजा थे, संजय मांजरेकर थे, विनोद कांबली थे, लेकिन जो एक विश्वास था, ट्रस्ट था सचिन तेंदुलकर में, वो मुझे नहीं लगता मुझे और पूरी दुनिया को था वो। तो वो एक ट्रस्ट था। उसके बाद उनकी आउट ऑफ द ग्राउंड, आउट ऑफ द मैच, जब भी वो कभी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड वगैरह देते थे, तो उनकी नम्रता, सादगी हमेशा झलकती थी। उतनी, मतलब कोई अहंकार नहीं था उनमें। आज भी जैसे मैंने उनके वीडियोस देखता हूँ कितनी बार, उन्होंने जब रिटायरमेंट की घोषणा करी, तो उन्होंने ए से लेकर जेड तक जितने भी लोगों से उनकी जर्नी थी वर्ल्ड में, उनसे मिले, उनके सबको उन्होंने याद किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने फादर मदर, उनके भाई बच्चों, उनके कोच, उनका एक फिजियो ट्रेनर था 2000 में जिसकी डेथ हो गई, उनका भी उन्होंने नाम जिक्र किया। तो उन्होंने कोचिंग स्टाफ तक का पूरी को थैंक यू बोला उन्होंने। तो ये एक महान, उनको नहीं बोले तो भी नहीं चलता है, चलता है सब, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी नम्रता रखी। तो मुझे, मैं इसलिए फैन हूं उनका, फैन हूँ। सर सचिन सर की कोई फेवरेट इनिंग्स जो आप बताना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल, शारजा में मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तब ऐसा समय था जब भारत ये मैच 41-40 ओवर में जीतेगा तो क्वालिफाई फाइनल के लिए कर जाएगा। उस इनिंग में उन्होंने 145 रन की इनिंग खेली, और सबसे बड़ी बात, इनिंग खेलने के बाद एम्पायर ने उनको आउट नहीं दिया, फिर भी वो चले गए। तो वो इनिंग और उनका जो बड़प्पन था, वो हमेशा याद रहेगा। सर जैसे कि सचिन सर को देखना आपको काफी अच्छा लगता था, जैसे आपने बताया सचिन सर आपके आइडियल भी थे। तो सचिन सर की कोई ऐसी हैबिट या सचिन सर से ऐसी कोई बात जो आपने सीखी हो और खुद की लाइफ पे भी इम्प्लाई करी हो? मैं तो अभी आज पॉडकास्ट पे बैठा हूँ आपके, मैं कल यूट्यूब पे उनको देख रहा था। मैं भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान मुझे इनकी जितनी बैटिंग तो मुझे कभी नहीं आ सकती, और एक टाइम भी एज हो गया खेलने का, लेकिन मैंने कहा भगवान अगर बैटिंग दे तो इन जैसी देना, और गुण दे तो इनके जैसे देना। उनकी तो जितनी, क्योंकि हम इस फील्ड से जुड़े होते हैं, इस फील्ड के, भगवान के अगर कुछ अंश में आ जाए तो ये हमारी दुनिया समझ जाएगी। जी सर। सर अ, सचिन तेंदुलकर एक काफी बड़े प्लेयर हैं, तो उनका जो माइंडसेट है, मतलब वो क्या सोचकर खेलते हैं, क्या आपने कभी उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करा? वो उनके माइंड सेट वगैरह वो हम लोग नहीं रीड कर सकते भैया। वो माइंड सेट अगर मैं रीड कर लेता उनका माइंड सेट, तो मैं सचिन तेंदुलकर का होता था। तो वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनको इस भगवान ने खुद चुना है उनको। तो जो जिनको भगवान चुनते हैं उनके माइंड सेट भगवान ही करते हैं। सर आप जब फील्ड में खेलते थे आपका माइंडसेट क्या रहता था? मैं, जैसे आज मैच है हमारा सवेरे, तो मेरी अपना आपको मेंटली मैं हमेशा ये फील करता था मुझे 100 रन बनाना है मैच में। और उसके अकॉर्डिंग भी जब भी मैच हो रहे नहीं हो रहे, तो मेरा शेड्यूल था शाम को इवनिंग में एवरीडे स्कीपिंग करना, ड्रिल्स करना, विजुअलाइजेशन करने के, पुशअप लगाना, ये मेरा शेड्यूल था उस समय।
सर, आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपका एक नॉर्मल डे कैसा दिखता था? लाइक जब आप क्रिकेटिंग करियर अपना परस्यू कर रहे थे, तो आप एक नॉर्मल डे में क्या-क्या करते थे? नहीं, लेकिन उस समय हम राजस्थान वगैरह खेलने लगे, इतने फोकस नहीं थे हम लोग। हमें यूँ नहीं लगता था कि यार हम रणजी ट्रॉफी खेल जाएंगे, उससे आगे चलेंगे। उस समय इतनी लीग्स वगैरह होती भी नहीं थी। तो दिन में जैसे क्रिकेट की जगह क्रिकेट खेलते थे, लेकिन इतना डेडिकेशन फोकस गहराई से नहीं था हमारा, ये सत्यता है। राजस्थान वगैरह सब खेले, लेकिन जो खेलने का फोकस होना चाहिए, उस समय गाइडेंस भी इतनी प्रॉपर हमारी मिलती थी। हम जितने हमारे यहाँ सीनियर क्रिकेटर थे, उनमें काफ़ी काफ़ी अच्छे थे, वो खेले हैं यहाँ, राजस्थान खेले, कुछ खेले। जितना उन्होंने हमें ज्ञान दिया उसको हम फॉलो करते गए। उनसे उनसे अच्छे थे, उनको वो हमारे को मौका मिला नहीं कभी जीवन में उतना। जैसे आज मेरा बेटा है, तो मुझे लगता है यार फैसिलिटी कम है, तो मैंने उसको राजस्थान से बाहर भेजा। तो मैं उसको ये कहता हूँ यार बेटा, मुझे जितना नॉलेज है इस संसार में, मुझसे ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा अनुभवी है यार, जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, मैं उनके पास भी भेजता हूँ। तो वो सौभाग्य हमें कम मिला। अच्छा, सर, तो अ, आपके हिसाब से आपने काफ़ी क्रिकेट खेला है, क्रिकेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? हार्ड वर्क, टैलेंट या फिर कंसिस्टेंसी? मिक्सअप सबका होना चाहिए इसमें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपने एक मैच में सेंचुरी मार दी, तो फिर आपने 10 मैच में नहीं बनाए, तो फिर कहेंगे अरे एक दिन इसका चल गया चल गया। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी, वो भी ज़रूरी। आप 100 रन बना रहे हो तो रन दौड़ने पड़ेंगे। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, और आपने एक और क्या चीज़ बताई? टैलेंट। टैलेंट। टैलेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ये सब टैलेंट के साथ चीज़ें जुड़ती है आपकी। टैलेंट के साथ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी सब ज़रूरी है। सर, आपने जैसे आप एक कोच भी हैं, तो आपके हिसाब से एक यंग क्रिकेटर में जो अपना क्रिकेट करियर बना रहा है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्वालिटी तो ये, अब जैसे लर्निंग स्पीड का बच्चा आया है, फिजिकली फिट है, तो उसको ज़्यादा जैसे एज में तो उसको गाइड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और ज़्यादा बिल्कुल लर्निंग छोटा बच्चा है तो उसको अपन ढाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। क्वालिटीज़ तो अगर वो कुछ जैसे अभी बॉल डाल रहा है, वो नया लड़का है, तो एक तो नॉर्मल एक बॉल डाल रहा है, एक एक्शन उसका थोड़ा टिपिकल है, एक बॉल डाल रहा है, उसके बाद कुछ ना अंदर आ रहा है, कितना बाहर है। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती है उसके अंदर। कुछ बैटिंग में आप जैसे बैटिंग कर रहे हो, तो आप मैंने शॉट मारा, एक आपने मारा, एक उन्होंने मारा, तो कुछ चीज़ का साउंड ही अलग बता देता है, कुछ डाउन स्विंग अलग बता देता है। तो ये कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है, जो उससे लगता है कि ये। अच्छा, सर, सो क्रिकेट ने आपकी लाइफ को शेप करा है। क्रिकेट ही आपकी लाइफ थी, जैसे आपने बताया। तो आपने क्रिकेट से सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी? क्रिकेट से यही सीखी कि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप अच्छा इंसान बन के रहो, डिसिप्लिन रहो, बड़ों का सम्मान करो, अपने बराबर वालों से दोस्ताना प्यार बात करो, अपने से छोटे वालों को प्यार दो। ये अगर आपको किसी भी फील्ड में जाओ, आप क्रिकेट ने तो सिखाए हैं, अगर लाइफ में भी आपको सम्मान ऐसा होना ही चाहिए। सबसे बड़े हैं उनको, हम भी जिनको बड़ों को सम्मान करें, हम भी वहां जाएंगे कभी। सर, जैसे कि आप एक बीसीसीआई लेवल 1 कोच भी हैं। आप जब बच्चों को ट्रेन करते हैं, तो आप उनमें सबसे बड़ी चीज़ क्या देखते हैं? बच्चे तो कुछ टाइम हम जैसे आए, आज आए 15 दिन है, 10 दिन आए, तो उससे कुछ बच्चे ऐसा था, पता पड़ जाता खेलना कौन कितना इंटरेस्टेड है, कौन कितना जी चुरा रहा है। अभी आते 5-7 दिन हमको फिटनेस कराते हैं पहले तो उनको अच्छी सी, और फिर हमें पता पड़ जाता है कि कौन कितना मेहनत कर रहा है, कौन भाग रहा है, कौन जी चुरा रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो पहले तो इस चीज़ को नोटिस करते रहे, खेलने का इंटरेस्टेड कौन है। तो इंटरेस्ट आने के बाद उस ग्राउंड में रहने के बाद कितनी बार क्या होता है, बच्चे तो फॉर्मेलिटी करते आगे। कुछ बच्चे उससे होता है कि यार जैसे आपने फिटनेस कराया, उसके बाद वो अपनी जैसे फ्री हो गए, तो कुछ नॉकिंग करने चले गए, कुछ स्पॉट बॉलिंग करने चले गए, कुछ एंड खत्म होने के बाद ही फिर राउंड लगाना। तो इससे कुछ बच्चे छट जाते हैं साइड में कि हाँ नहीं यार, ये बच्चा कुछ करना चाहता है। तो ऐसे बच्चों को बताने में मजा आता है। और एक भीड़ चल रही, भीड़ में तो फिर 100 जाने चल रहे हैं, और एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, तो उसमें सब जाता नहीं यार, ये बच्चा निकल सकता है। तो फिर उसकी ही लगन कोच को बताती है कि हाँ ये निकल जाएगा। कोच तो रीड कर ही लेता है यार, ये खेल कितना अच्छा रहा है, लेकिन ये हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन वो हार्ड वर्क कर रहा है, उसको थोड़ा गाइड करना है। सर, एज अ कोच आप एक, जैसे कि आपने बताया कि एक स्टूडेंट के अंदर हार्ड वर्क होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, तो उसके साथ साथ आपके हिसाब से एक बच्चे के अंदर और क्या होना चाहिए? मतलब उसकी मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए? नहीं, मेंटेलिटी ऐसा होना चाहिए कि केवल क्रिकेट के पीछे भी दीवाना नहीं होना क्रिकेट का, आप सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आप आज आप देख लो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को 35 साल बाद क्रिकेट में कंट्रीज में लेते हैं वो,
तो उसका कारण ये नहीं कि उनको एज में रहना है, वो जिम्मेदार हो जाते हैं आदमी, जिम्मेदारी आती है, घर के काम करना, उनके काम करना ही करना। तो जब आदमी खुद काम करता है ना, तो उसको लगता है यार मैं टीम के लिए भी जिम्मेदारी से काम करूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है उससे मेरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर जैसे कि अपने क्रिकेट के बारे में इतनी बात करी, आपके टाइम से लेकर अभी के टाइम तक क्रिकेट में कैसे चेंजेस आए हैं और कौन से वो बड़े चेंजेस हैं जिनके बारे में आप बताना चाहते क्रिकेट में अब जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे 20 ओवर के अंदर कोई पावर प्ले का सिस्टम था ही नहीं, तो आप चाहे 11 खिलाड़ी बाहर लगा दो, तो कोई बाउंडेशन थे नहीं। अब देखो तो 9 खिलाड़ी अंदर रहते हैं, तो अब तो क्रिकेट और ज़्यादा ईजी हो गई। तो उस समय हम 100 100 रन बनाते थे, तो पहली बॉल से फील्डिंग फैल जाती थी दोनों। तो ये चेंज काफ़ी आए हैं, अब बाउंसर का नियम अलग बन गए हैं, अब DRS और आ गया है। आपको आउट दे दिया, आप डिसीजन ले सकते हो एम्पायर से कैसे, सर मैं रिव्यू लेना चाहता हूँ, बैट लग गया पता नहीं चलता है, एम्पायर ने आउट दे दिया तो, और आपको लगा, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। हैं? सर एक बड़े प्लेयर में और एक नॉर्मल प्लेयर जो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है, आपने उन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देखा? एक बड़े प्लेयर ने कैसे अपनी लाइफ को मेंटेन किया और एक छोटे प्लेयर ने कैसे उसे देखा? उस पे आपका क्या कहना है? बड़े प्लेयर ने तो बड़ी जर्नी करी, बड़ा प्लेयर आपने नाम लिया, इसका मतलब बड़ा प्लेयर वो तभी बना जब वो कंसिस्टेंट रहा है, डिसिप्लिन रहा है, हार्ड वर्क रहा, तभी वो बड़ा प्लेयर बना है। वो जो नया है, वो अगर उसको फॉलो करेगा, उसकी जर्नी को, वो भी खिलाड़ी बन जाएगा। सो लाइक अगर अभी देखें, जैसे कि इंडियन क्रिकेट जो है, इंडियन क्रिकेट में जैसे अभी तो बहुत सारी पिचेस अच्छी हो गई है, ग्राउंड्स बहुत अच्छे हो गए हैं, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। आपके टाइम पे तो ये सब नहीं था, तो उस टाइम पे जो स्टार्स थे, आपको उनकी कोई मेमोरी हो जो आपको याद हो? स्टार तो हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट तो हम लोगों ने सुबह कभी देखी ही नहीं। हम लोग ने मैच देखा, मैंने पहली बार वेस्ट इंडीज का और इंग्लैंड का जयपुर में मैच था, वो देखिए। हम हमारे सामने तो क्रिकेट होती थी, बैटिंग भी चलती थी, ग्रीन कलर टाइप होता था, बैटिंग बोलता उस पर क्रिकेट होती थी, उस पर हम खेलते थे। बड़ी बड़ी सिटियों में तो टर्फ विकेट वगैरह अवेलेबल थे, तो वहाँ अच्छी क्रिकेट होती थी। हम लोगों ने क्रिकेट खेली जो बैटिंग पे खेली पूरी यहाँ। अच्छा सर, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा आपकी और क्या हॉबीज थी और आपको और किन चीजों में इंटरेस्ट था? क्रिकेट के अलावा मुझे म्यूजिक का शौक है, मैं घर पे प्रैक्टिस करता हूँ, मैं म्यूजिक में भी नेशनल गया? पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, हॉकी में भी मैं स्टेट गया हुआ हूँ, और ये दो चीज़ें मेरी थी, इसका मुझे शौक था शुरू से। लेकिन म्यूजिक का ज़्यादा था, हॉकी उस समय क्रिकेट नहीं खेले थे, तो 8th क्लास में जी थे, तो टीम में थे, तो एक गोल कर दिया अपन ने, तो उसमें स्टेट खेल गए। सर, ऐसा कभी आपका कोई ग्राउंड रहा है, जैसे आप मैचेस देखते थे, ऐसा कोई ग्राउंड था जहाँ पे आपको लगा कि यार मुझे एक दिन यहाँ पर खेलना है? मैच बड़े ज़्यादा ग्राउंड पर तो मैंने खेला, जैसे हम लोग कूच बिहार वगैरह खेलते थे, जो नागपुर, इंदौर, ऐसे ग्रीन पार्क वगैरह हम खेले ही हैं। और वो तो डेस्टिनी जहाँ ले जाए, लेकिन इच्छा तो खूब सारी होती बड़ी जगह खेलने की, लेकिन इतना नहीं जाकि कलकत्ता के ईडन गार्डन में अगर खेलते तो बड़ी अच्छी बात होती है जीवन में। सर, एक बड़ा क्रिकेटर बनने के लिए एक क्रिकेटर के पीछे काफी लोगों का हाथ होता है, तो उसी के साथ साथ क्या आपको लगता है स्कूल कंट्रीब्यूशन भी काफी इंपॉर्टेंट है? स्कूल में बच्चे की नींव पड़ती है, स्कूल में बच्चे की नींव पड़ती है, जहाँ नींव पड़ती है। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है स्कूल के टूर्नामेंट का, वो जैसे 8 ओवर के, 7 ओवर 10 ओवर के मैच होते हैं, तो बच्चों को इतना प्लेटफॉर्म तो कम मिलता है। और जबकि उस सर्टिफिकेट की वैल्यू इतनी बड़ी है, स्कूल का नींव बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वहाँ का बच्चा डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलता है तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। तो स्कूल का डेफिनेटली बहुत बड़ा फैक्टर है। आप स्कूल में, आप सीधा आप कहाँ से जाओगे, डिस्ट्रिक्ट टीम में तो आपको कोई लेगा ही नहीं। आप कहाँ से दिखोगे, दिखोगे तो स्कूल लेवल पे ना पहले, 8th क्लास में, अंडर 14 16 में आप गाओगे, तभी तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आओगे। तो स्कूल लेवल का तो बहुत मैटर करता है हमेशा। सो सर, जैसे कि हम इस पॉडकास्ट के एंड तक आ चुके हैं, तो आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि आप मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर उनकी चाइल्ड है ना, वो क्रिकेट को परस्यू करना चाहती है या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को क्रिकेट खिलाना तो उसको अच्छी एकेडमी भेजें, अच्छे कोचेस के पास भेजें, अच्छे इक्विपमेंट्स दिलाएं उनको,
उनकी जो इच्छा है खेलने की, उनको अगर खिलाना चाहते हैं, आप चाहते हो करियर में अगर उसको बनाना है, तो उसको पूरा फ्रीडम गेम्स का देना चाहिए। फिर आप जब गेम खिला रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मुझे 80% 90% बच्चे का होना ही चाहिए, उस पर फिर उस चीज़ का बर्डन नहीं होना चाहिए। फिर आप क्रिकेट खिलाना चाहते हो तो उसको ईजी छोड़ दो, जितना परसेंट आए हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बट आप खेल पर ध्यान दो। और आप अगर दोनों अगर साथ लेना चाहते हो तो फिर दो नाव में फिर रखोगे तो एक नाव तो डगमगाएगी। इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर खिलाना चाहते हो तो पढ़ाई वढ़ाई का बर्डन बहुत कम रखें उन बच्चों को। क्योंकि आज जो आप 60% को अपन C% मारते हैं, हमारे समय में 60% में मिठाई बांटते थे मोल हमारे अपने जैसा दूर। तो ये इसलिए आप बच्चा 60 65 70% ला रहा है, आपका 55 फिर खेल रहा है, तो वेरी गुड। सो सर जैसे कि अब मैं आपके साथ एक है ना कुछ राउंड्स खेलना चाहूंगा। जैसे कि एक कुछ गेम्स होंगे, वो उसमें आपको जैसे एक रैपिड फायर है, तो आपको ना जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका तुरंत आंसर देना है, हैंड टू हैंड। ठीक है, तो एक फन गेम हो जाएगा। तो एक बार चलो इसको स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट, आप रेडी हैं? आपका ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर? सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट में कौन सा शॉट है जो आपको सब खेलना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे स्ट्रेट ड्राइव। स्ट्रेट ड्राइव। एक क्वालिटी जो हर यंग क्रिकेटर में होनी चाहिए? फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर आपके ओपिनियन में अभी कौन सा है? अभी जो एक ग्रेटेस्ट बॉलर आप जैसे कह सकते हैं? हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिनर्स में तो कुलदीप यादव है, और जैसे रबाड़ा है फास्ट बॉलिंग में, ये लोग बुमराह है, तो ये एक बड़े टिपिकल बॉलर है, ये अलग ही है बिल्कुल। राइट नाउ इंडियन मैच में, इंडियन टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? अभी करंट में खेलने में तो 2020 में वनडे में आप किसको एनी फॉर्मेट। एनी फॉर्मेट में तो विराट कोहली फिर अभी। आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है? फॉर्मेट 2020 50 ओवर्स। ओडीआई एंड T20। हाँ। ओके सर, एक प्लेयर आपकी जनरेशन का जिसको आप देखते थे तो आपको काफी अच्छा लगता था, मतलब तो उसकी बैटिंग आपको काफी पसंद? हाँ, हमारे अभय ओझा थे, जी। हमारे सीनियर क्रिकेटर, वो क्रिकेट बहुत अच्छी करते हैं। मुकेश जी पटौदी थे, वो लोग क्रिकेट की बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। एक महिपाल भी थे हमारे, धर्मेंद्र शर्मा थे, गिरिराज शर्मा थे, और काफ़ी अच्छे बैट्समैन है। मैं यहाँ नाम भूल रहा हूँ उनके। ये लोग काफ़ी अच्छे क्रिकेटर थे अपने समय में, अच्छी बैटिंग करते थे। एक ऐसा मैसेज जो आप उन बच्चों को देना चाहते हैं जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं? यही है कि माँ बाप आप पे ट्रस्ट करते हैं खिलाने का, तो आप ग्राउंड जाके ईमानदारी से मेहनत करें। ये नहीं कि माँ बाप ने छोड़ दिया फिर आप वहाँ टाइम पास कर रहे हो 2 घंटे 3 घंटे, फिर पेरेंट्स को लेने आ रहे हैं। तो ये मैसेज तो मैं एक तरह से, मेरा मैसेज पेरेंट्स को ही जाएगा। पेरेंट्स हम बच्चों को सुनाएं तो मजे वाली बात है कि बच्चे, माँ बाप जो चीज़ आपको करवा रहे हैं, खिला रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, उसका मिस यूज नहीं करें। सर एक और राउंड है दिस और दैट, जिसमें आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, आपको एक को सिलेक्ट करना है। सर आर यू रेडी? बैटिंग और बॉलिंग? बैटिंग। T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट? T20। कवर ड्राइव और पुल शॉट? फुल शॉट। फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग? फर्स्ट। अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस और इवनिंग प्रैक्टिस? इवनिंग प्रैक्टिस। वॉचिंग क्रिकेट और प्लेइंग क्रिकेट? प्लेइंग क्रिकेट। कैप्टेंसी और बीइंग अ प्लेयर? बीइंग अ प्लेयर। बीइंग अ प्लेयर। विनिंग अ मैच और completing it with a perfect innings? परफेक्ट इनिंग। विनिंग परफेक्ट इनिंग। So it was so लेट्स क्लोज इन दिस पॉडकास्ट। सर आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और फर्स्टली तो मैं वेदांत स्कूल की फैकल्टी को काफ़ी ज़्यादा सिंसियरली थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज दे गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू होस्ट दिस पॉडकास्ट। एंड ऑल्सो सर यू आर अ ट्रू स्पोर्ट्समैन, यू हैड अ ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। आप एक काफ़ी अच्छे क्रिकेटर थे और मैंने आपसे आज बहुत सारी चीज़ें सीखी। अगर मैंने कहीं भी मिस्टेक की हो तो उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी, बट क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। सो या दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। एंड विद अ लास्ट क्वेश्चन, आज आपको हमारे पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा? मतलब इतनी सारी जो मन की बातें हैं, बचपन की बातें हैं, हम लोगों ने क्या खेला, ये इस प्लेटफॉर्म पर शायद मुझसे पहली बार ही पूछी गई है। और भविष्य में अब क्या होगा वो तो ईश्वर ही जानते हैं, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा था जो मेरी कुछ बातें मन की आपने पूछी,
इसलिए मैं आपके धर्मेंद्र सर, प्रिंसिपल सर का, वेदांत स्कूल का, आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भगवान आप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं काफ़ी अच्छा चले, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को आप बुलाएं, आपके स्कूल अच्छी तरक्की करे, आप भविष्य में अच्छे इंसान बने, अच्छे आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। Thank you so very much, and thank you Vedant faculty for giving this opportunity. And for the last time, bye bye. थैंक यू।